गाइस पहले नहाएंगे हम लोग, डुबकी लगाएंगे, उसके बाद संकल्प होगा, उसके बाद जल लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो भाई अब जैसा देख सकते हो आप लोग कि हम लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर निकल चुके हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं महादेव की नगरी बाबा धाम की तरफ। तो गाइस मेरा तो यार माइक खराब हो चुका है पानी में भीगकर, मतलब मैं एक जगह भीगा था बीच में, तो मेरा पावर बैंक और माइक दोनों ही खराब हो चुका है। तो मैं बस ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो माफ करना अगर वॉइस थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। तो जब हम लोग निकले थे सुल्तानगंज से तो 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक जगह रुके थे गाइस, जहाँ पे हम लोग खाना पीना खाए, और उसके बाद अभी हम लोग जस्ट 7 या 6 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। तो अभी बसंती गए हुए हैं थोड़ा पीछे फ्रेश व्रेश होने, और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो लोग कैसे आगे जा रहे हैं, कंटिन्यू चले जा रहे हैं गाइस। मतलब 120 या 40 आई थिंक इतना किलोमीटर इनको कवर करना है, बाबा धाम पहुंचना है। कंटिन्यू लोग चले ही जा रहे हैं गाइस, और हम भी चले ही जा रहे हैं। हालत पतली हो चुकी है बिल्कुल खराब। मैं अपने पैर की हालत दिखाता हूँ एक बार। पैर में बैंडेज लग चुका है मेरे पैर में, तो मैंने बैंडेज लगा लिया क्योंकि मेरा थंब जो है पैर का वो छिला गया था, स्किन कट गया था, तो बैंडेज मारना पड़ा। देखो गाइस इनको इनको देख के मोटिवेशन आता है कि आप किसी भी एक कदम चाल को बस देखते रहो और चलते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर करते हुए 5-10 किलोमीटर कवर कर लोगे। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे लोग, आपको क्या लगता है सिर्फ ऐसे ही नहीं चलते, कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो दम लगा के चलते हैं। मतलब समझ जाओ, दम लगा कर नहीं, फूक कर, दम फूक कर। फिर कुछ देर आराम करने के बाद हम लोगों ने वापस चलना शुरू कर दिया ताकि देर रात ना हो और मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा डिस्टेंस हम लोग कवर कर सके। और गाइज ऐसा भी नहीं कि मतलब सिर्फ जो मेल है वही आते हैं गाइज, मतलब फीमेल भी साथ में इतना लंबा सफर कर रही है। मतलब जो हस्बैंड वाइफ है या कपल है या बूढ़े बुजुर्ग है, आई मीन वो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, इस तरीके से इस सफर में चल रहे हैं। और गाइस गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज करी है, जो पहले का रास्ता था वो हाईवे की तरफ से होकर गुजरता था, अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक अलग रास्ता बनवा दिया है जो बिल्कुल ही मतलब एक बालू और मिट्टी का कह सकते हो कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से रास्ता बना हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो लाइक जितने भी लोग जैसे चल रहे हैं गाइस, पूरे शरीर की वाट लगी पड़ी है। बट आई थिंक हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे अगर आराम से चले या धीरे धीरे चले, क्योंकि अगर जोर से चले तो कोई चांस नहीं है पहुंच सके, क्योंकि पैरों की अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी। और ये जो आपको व्हाइट कपड़े में दिख रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनका टारगेट होता है कि मतलब 2 दिन में भागते हुए पहुंच जाना है किसी भी हालत में, कि उनको अगर इनका टारगेट है 2 दिन का तो ये 2 दिन में इनको पहुंच ही जाना है, कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर माना जाएगा कि उनका संकल्प जो लिया था उन्होंने वो टूट गया। और अभी गाइस शाम का मौसम हो चुका है, तो अभी तो राहत है थोड़ी, क्योंकि दिन में जब धूप था तो पैर जल रहा था। शाम होते ही लोगों की स्पीड भी बढ़ गई है, तो मोस्टली लोग ये ट्राई करेंगे कि शाम में रात होते होते ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। और ये देखो गाइस, ये वो भक्त है जो पैदल यात्रा भी नहीं और डिफिकल्ट और टफ यात्रा कर रहे हैं। मतलब अपने शरीर के लंबाई के मुताबिक जमीन पे सोकर जितना आगे तक इनका हाथ पहुंचेगा वहां तक एक लकड़ी से लकीर या चिन्ह बनाकर, फिर उस चिन्ह पे खड़े होकर फिर आगे तक अपने शरीर को लिटाकर जहां चिन्ह बनेगा, इस तरीके से करते हुए प्रक्रिया को कंटिन्यू ये भोलेनाथ बाबा धाम तक पहुंचेंगे। तो तुम सोच लो ये कितना टफ है। और गाइस कुछ भक्त इस तरीके से यात्रा तभी करते हैं जब किसी की भोलेनाथ से मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है, या फिर वो भगवान से कोई मन्नत मांगते हैं कि वो इच्छा भगवान उनकी पूरी कर दे। और गाइस ये भक्त महीने 2 महीने 3 महीने बाद ही सुल्तानगंज से बाबा धाम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है इस तरीके से बाबा धाम तक पहुंचना। और गाइस सुल्तानगंज से निकलने के बाद अभी तक जहां तक हम लोग पहुंचे वहां तक हर 2 कदम पे इस तरीके का टेंट, चेयर, कुर्सी, चौकी बिछाया हुआ है, जहाँ पे लोग यात्री जो भी जा रहे हैं वो आराम कर सके और भोजन पानी कर सके, और जो भी शौचालय सभी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है हर 2 कदम पे। और गाइज ये बहुत काबिले तारीफ है कि बिहार में बाबा धाम यात्रियों को इस तरीके की सेवा और व्यवस्था दी जा रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया गाइस, कि यहाँ पे जितने भी यात्री जा रहे हैं बाबा धाम के लिए,
वो सभी एक दूसरे को बम बोलते हैं, मतलब कि हम किसी को एक दूसरे के नाम से या अनजान है के नाम से नहीं बोलते पुकारते हैं। अगर किसी को भोजन करना है तो वो वहां पे जाकर पूछेंगे बताइए बम क्या प्राइस है, क्या दाम है बम, वो बोलेंगे बैठिए बम, आइए बम, खाइए बम। इस तरीके से बात होती है यहाँ पे। और गाइज यही सबसे खूबसूरत चीज है कि चाहे बड़ा हो छोटा हो बुजुर्ग हो, सबको एक नाम बम से ही बोलकर आदर संस्कार दिया जाता है। और गाइज चलते चलते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, कुछ दोस्त आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए, तो मैं अभी अकेले चल रहा हूँ। और आज रात मैं यहीं आगे जाकर ही किसी टेंट में आराम करूंगा, और पॉसिबल हुआ तो मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दूंगा। तो गैस मैं आपको पहले अभी जो मैं खा रहा हूँ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, एक गोल रोटी, भिंडी की भुजिया, अचार, आलू की सब्जी, पटल आलू का भुजिया, भिंडी भुजिया और दाल। तो रात का तो खाना यही है, ये मैं खाता हूँ और आगे की कहानी कल सुबह शुरू करता हूँ।